हाँ बेटा देखो, हम लेकर आ गए हैं अपने चैनल पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या एग्जाम्पल। हमारे ऑफलाइन के बच्चे बताएंगे कि ये टेंस किस प्रकार से बनेगा, और आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी खेलते रहे होंगे। आ जाओ बेटा सपना, आ जाओ, यहाँ पे खड़ी हो जाओ। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? पास्ट में रहे होंगे और समय भी दिया है। समय भी दिया है। ये बता सबसे पहले क्या बनेगा? द प्लेयर। खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी खेलते रहेंगे तो प्लेयर्स, फिर विल। काहे विल लगाई हो? काहे विल का प्रयोग की हो? वो सर आई और वी के साथ बस सेल है, और सेल हैव बीन के साथ विल हैव बीन। हॉकी के स्पेलिंग बोलो। HOCKEY। हॉकी। अब बताओ सिंस की फार। सिंस। क्यों सिंस लगेगा? निश्चित समय है। निश्चित समय, सिंस 2 o'clock। ठीक है बेटा, जाओ बैठ जाओ, जाओ। अगला, मैं 2 घंटे से एक पत्र लिखता रहूंगा। आओ बेटा, कौन आ रहा था? तुम आओ आओ आओ, आओ। बोलो। आई शैल हैव बीन। आवाज मत करो बेटा। राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। बैठ जाओ, चलो आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ जल्दी आओ, फास्टली आओ एकदम। हाँ, कमला वाला बताओ। कमला है। कमला, हाँ। विल नहीं है, नॉट। हैव, तेज बोलो बेटा, तेज बोलो। हाँ, डूइंग, वेरी गुड। हर वर्क, अरे बा भाई बा, बा बेटा बा, हर वर्क। अब बोलो सेज ट्यूसडे, TUES, ट्यूसडे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। जाओ जाओ, बहुत अच्छा। देखो बच्चे ने बहुत सही रिस्पांस दिया है। कमला विल नहीं है तो नॉट, हैव बीन करना का डूइंग। कमला लड़की थी इसलिए यहाँ हिज नहीं होगा। हर वर्क अनिश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा? सिंस का। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तुम 4 दिन से अपने भाई को पढ़ाते रहे होगे। अब से कहा जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी, थोड़ा फास्ट आओ ना, जल्दी करो बेटा, बताओ। हाँ, यू विल हैव बीन। पढ़ाते हैं बाबू, टीचिंग। घबराओ नहीं, कॉन्फिडेंस में रहो ना, काहे घबरा रहे हो? टीचिंग नहीं, टू ऐसे लिखा, टीचिंग टू। हिज नहीं, तुम है ना। यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर ब्रदर, और फार 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 फोर डे के डेज, डेज होगा। अब काहे डेज होगा? 4 दिन है, प्लूरल है, ऐसे बोलोगे। क्या बोलोगे? प्लूरल है, ऐसे बोलोगे। तुम का यू हो गया, सीख लो। यू विल हैव बीन टीचिंग किसको? अपने भाई को। टू योर ब्रदर, 4 दिन से अनिश्चित समय है तो फार, और डेज 4 दिन है, दिन की संख्या अधिक है इसलिए इसे यस लगाया। चाओ। मीरा बहुत देर से गीत गाती रही होगी। कौन बताएगा? मीरा बहुत दिन से गीत गाती रही होगी। कौन बताएगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
हाँ, Mira मीरा will विल have हैव, been बहुत अच्छा बिटिया। हाँ, singing सिंगिंग, a song. रुक जाओ घबराओ मत, सिंगिंग A song ए सॉन्ग for फॉर a long time. फॉर ए Long time. लॉन्ग टाइम, बहुत अच्छा बेटी। जाओ बैठ जाओ। एक मछुआ 1 घंटे से मछलियां पकड़ता रहा होगा। एक मछुआ है ना, कौन बताएगा? आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फास्ट आओ। हाँ बोलो। ऑफिसर मैन, और नहीं, ए फेसर मैन। क्यों हो जा रहा है? विल हैव, हाँ बिन, रुक जाओ विल सही नहीं। हाँ, पकड़ता है ना, कैचिंग। सही मछली पकड़ना का किसी होता है। फिशिंग की जगह लिख दो कैचिंग, उसके बाद मछली का। तुम लिखना चाहो तो लिख लो, फिशिंग ही कर लो। रुक जाओ, चलो रहने दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिशिंग फॉर एन आवर, एन आवर, ठीक है। बहुत अच्छा। यहाँ तुम चाहो तो फिशिंग कर देना, और जिसको अगर प्रॉब्लम होगी, नीचे मैं कर देता हूं इसको थोड़ा सा डाउन में, यहाँ फिशिंग कर देना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कैचिंग कर देना, और यहाँ पे फिशेज कर देना। ये फिश का प्लूरल फिश ही होता है, सुन लो ये बात। लेकिन कहीं कहीं अगर बहुत उसी जाति की बहुत सी संख्या का बोध होता है, तब वहां पे फिश के लिए हम फिशेज लगा सकते हैं। ये अभी नहीं, ये 8 अक्टूबर 2022 को ये रिलीज हुआ है कि अगर संख्या मछलियों की ज्यादा है उसी जाति की, तो वहां पे तुम फिशेज लगा सकते हो। लेकिन क्लास जब 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो फिश का सिंगुलर भी यही होगा, और फिश का प्लूरल भी यही होगा। लेकिन अभी टाइम में मैं तुम लोगों को फिशेज करवा दिया हूं। अगर पूरी जाति का बोध करना हो तो द भी कर सकते हो, चाहे फिशिंग फॉर एन आवर भी कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो यहां तक क्लियर कर लो। ऊपर वाला नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा है ना ऊपर वाला जो अभी मैंने बताया है? अच्छा, मैं ऊपर दिखा देता हूं। ऐसे कर सकते हो, जिसको कोई दिक्कत होगा वह समझ सकता है, ठीक है? कि फिश का सिंगुलर, फिश मीन्स मछली, मछली का प्लूरल मछलियां हिंदी में, लेकिन फिश का एक वचन और बहुवचन दोनों ही फिश ही लिखा जाता है। लेकिन अक्टूबर में 8 अक्टूबर 2022 को एक नियम रिलीज हुआ है वर्ल्ड में, संसार में, कि आप फिश के जगह फिशेज भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल में फिर मिलते हैं अगले टेंस के साथ। फिर मैं अपने चैनल पे फिर से एग्जाम्पल की कड़ी अगली में लेकर आ रहा हूं, और उसी के बारे में एक्सपेंडेड करने जा रहा हूं और टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले रोहन इधर आओ, चलो फास्ट आओ, फास्ट। हाँ, रफ लेकर आओ। बना लिए पूरा? बहुत अच्छा, पहला तो सही है तुम्हारा, 100% सही है। ये बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर नहीं, टेंस नहीं, टेंस नहीं, ये सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले क्या बनाओगे? यो विल हैव बीन। विल के बाद तुरंत ही नॉट
हैव बीन। ओके, Reading रीडिंग बहुत अच्छा। your book. योर बुक बहुत अच्छा बताया बाबू। हाँ, Far फार one एन आवर, एन आवर। बैठ जाओ, बहुत अच्छा। देखो बच्चे, नॉर्मल तौर से एक चीज समझ ले, ए मीन्स भी होता है एक, सीरियस होकर समझ लो, एन मीन्स भी होता है एक, ठीक। लेकिन दोनों का प्रयोग जब करो तो सीरियस होकर समझ लो कि अगर वावेल हो, ए ई आई ओ यू, इसको इंग्लिश में, चलो शिवम इधर आओ, आ जाओ बेटा, आओ। आ जाओ, जल्दी आओ, खड़े हो जाओ। ए से लेके जेड तक में कितने अक्षर? 26 अक्षर होते हैं। उसमें कितने कॉन्सोनेंट, कितने वावेल? 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल्स। 5 वावेल्स रहता है। वावेल्स, वावेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बहुत अच्छा। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बहुत अच्छा। बैठ जाओ, जाओ। सबसे पहले बच्चे ने अच्छा जवाब दिया कि ए से लेके जेड तक का जो लेटर होता है उसमें पूरा 26 अक्षर होते हैं। ओके, सब लोग क्लियर हो? कितने अक्षर होते हैं बेटा? 26। दूसरी बात आती है कि उसमें 2 भाग, एक कॉन्सोनेंट और एक वावेल्स। कॉन्सोनेंट और वावेल्स में अंतर यह है कि वावेल्स 5 होते हैं, तो 26 में से 5 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 21। तो 21 अक्षर पूरे ए से लेके जेड तक में 21 जो लेटर हैं वह है कॉन्सोनेंट, हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, और 5 जो है उसको कहते हैं वावेल। वावेल मीन्स होता है स्वर। तो जो वावेल्स से शुरू हो उसके पहले एक की अंग्रेजी एन। पहला नियम यह हो गया नॉर्मली तौर से। नियम दूसरा है कि अगर किसी भी शब्द का, पढ़ लो इसको, शब्द का उच्चारण अ से अह तक आए, अह तक हो, तो वहां एक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का। और उसका उच्चारण कंसोनेंट से शुरू हो, कंसोनेंट से शुरू हो, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं बेटा? ए का। जैसे समझ लो, जैसे आया है ONE, वन आया है ना, वन आया है ना, लेकिन इसको जब हम पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे वो न। कौन अक्षर? वकील वायल है ना, वकील है ना, तो वहां पे हम लोग का प्रयोग किसका होगा? एन का प्रयोग कैंसिल होगा, नहीं होगा एन का। एन के अपेक्षा किसका होगा? ए का। जैसे हानेस्ट, इसको हम पढ़ते हैं आनेस्ट। अ से पढ़त ह दले है यच जरूर, तो यच दले है तो तेरे दिमाग में तो यही बात आई ना कि हमन के का लगावे क्या भैया, सर जी तो बतौले हुए कॉन्सोनेंट आई तो का लगा दे? ए बोलोगे ना, तो ए जब बोलोगे, लेकिन यहाँ ए गलत हो जाएगा, चूंकि हानेस्ट जरूर है लेकिन पढ़ी ले जा आनेस्ट। तो एक का अंग्रेजी अब यहाँ का लगी एन के करे वजह से लगत है, उच्चारण की वजह से। किसके वजह से? तो पहला नियम याद रखा, AEIOU से शुरू हुई तो हमन का एन लगावल जी। लेकिन दूसरा नियम याद रखा, शब्द का उच्चारण भी किससे होना चाहिए? अ से लेके अह तक। तो वह एक की अंग्रेजी क्या होगी? एन, और बाकी सबकी अंग्रेजी क्या लगी? ए लगी। इसीलिए हावर जरूर लिखल है लेकिन एके पढ़ल जाला आवर। ओ आयल है ना, ओ आयल है ना, एच जरूर दले है लेकिन एच ते माना ना है, तो तू कहा कि सर जी बोले हैं कि ए लगाना है, लेकिन एके पढ़ल जाला आवर
ऐसे यहाँ एच रहने के बावजूद भी एक का अंग्रेजी का लगा था, एन लगा था। हम एक सप्ताह से स्नान नहीं करते रहे होंगे। आ जाओ, आओ 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 मनीष, इसके बाद आ जाओ बेटा तुम, आओ 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 जल्दी आओ। देखो जहां एक बार प्रैक्टिस होगा, किसी को यहाँ आने से डर नहीं लगेगा, किसी को भी डर नहीं लगेगा, बस सीखना है। बैठे बता लेते हो, लेकिन खड़े होते हो तो धड़कन तो ऐसा मत करो, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो, वे शैल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर ए वीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बच्चे ने सही बनाया है। हम का हो गया अभी, शैल नहीं है तो नॉट हैव बीन बाथिंग। अच्छा, आईएनजी लगाते समय अगर ई दिया हो, ई को हटाकर आईएनजी हारे वीक हो गया। अच्छा, एक सप्ताह निश्चित समय है क्या अनिश्चित समय है? अनिश्चित। वेरी गुड, जाओ बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है जाओ। क्या तुम 2 दिन से वाराणसी जाते रहे होगे? आ जाओ अंकिता, जाओ जाओ आ जाओ। अंकिता इसके बाद आना बेटा, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एक कौन सा वाक्य है बाबू? साधारण गधे हो क्या? गधे हो क्या? इंटरगेटिव। इंट्रोगेटिव। होश में रहा करो। देखो कि वाक्य किससे शुरू है, क्या से। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया पहले बोलो, विल, यू हैव बीन गोइंग, हाँ गोइंग टू वाराणसी फॉर 2 days। प्रश्नवाचक का, ठीक है जाओ जाओ। लेकिन सुनो सुनो, क्या रहेगा तो कौन सा वाक्य कहोगे? जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव। सब बोलो, इंट्रोगेटिव। बोलो कि आज के बाद मैं जीवन में नहीं भूलूंगा। बोलो, बोलो कि लाइफ टाइम में नहीं भूलूंगा। लाइफ टाइम में नहीं। हाँ जाओ, लेकर अगला है। चलो अमित आ जाओ बेटा, अमित आज, अंकिता आ जाओ, पहले रुक जाओ, आओ बेटे। अरे आओ जल्दी आओ, इतना टाइम नहीं है ना बेटा। क्या बनेगा? वेयर। देखा बच्चे ने सही कहा है, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या। अगर वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, वेयर के बाद विल,